क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी का गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13 से 27 वीक्स की, जिसे आमतौर पर गर्भावस्था का सबसे आरामदायक समय माना जाता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अनीता और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो इसमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जनरली ये समय जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा रिलैक्स और इजी गोइंग होता है, क्योंकि इस दौरान जी मिचलाना, वॉमिटिंग, घबराहट, थकान, नींद नहीं आना जैसे सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। हालांकि यह समय भी बच्चे के विकास और माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नियमित प्रीनेटल चेकअप्स। आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में आमतौर पर हर 4 सप्ताह में यानी कि एवरी मंथ आपको डॉक्टर के साथ विजिट रखना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन विजिट्स में डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, वेट चेक करता है और पेट का गर्द कितना बढ़ रहा है ये चेक करते हैं। 18 से 22 सप्ताह के बीच में एक डिटेल अल्ट्रासाउंड, जिसे कि एनोमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं, वो किया जाता है। इस सोनोग्राफी में, एनोमली स्कैन में बच्चे के सारे ऑर्गन्स यानी कि किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट, लंग्स आदि की डिटेल जांच होती है। हाथ पैर के विकास की डिटेल जांच होती है। अगर और कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तो ये पता लग सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही जेस्टेशनल डायबिटीज की भी स्क्रीनिंग यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आपको कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीबीसी, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, एनआईपीटी और कुछ इन्फेक्शंस के लिए भी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और हाँ, यदि आप RH नेगेटिव हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तो नहीं बन रहे हैं, उसकी जांच के लिए एक ICT टेस्ट किया जाना भी जरूरी होता है और आवश्यकता के अनुसार हम एंटी-डी का इंजेक्शन भी देते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है आपका डाइट। अपनी डाइट में आपको प्रोटीन जरूर शामिल करना है। प्रोटीन होता है साबुत अनाज में और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, सब्जियां खानी है। अच्छे से आपको हेल्दी फैट जो है अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में शामिल करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की हड्डियां और दांत का विकास हो रहा होता है, उसके लिए कैल्शियम की जरूरत थोड़ी बढ़ जाती है। कैल्शियम के लिए आपको दूध, दही, पनीर, योगर्ट और पत्तेदार हरी सब्जियां खानी है। आयरन रिच डाइट लेना भी बहुत जरूरी है ताकि एनीमिया से बचा जा सके। आयरन सप्लीमेंट्स आपको लेना जरूरी है, उसको कभी नहीं भूलना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आपको लगभग 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इन गर्मी में हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, कब्ज जैसी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, आपको कुछ आइटम्स को भी अवॉइड करने की जरूरत है, जैसे कि आपको अनकुक्ड मीट नहीं खाना है, बहुत ज्यादा कैफीन, चाय, शराब, स्मोकिंग या अनपास्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसे नहीं लेना है। और एक और चीज कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में भी बदलाव करना है। हल्के फुल्के आप सेफ एक्सरसाइज कर सकती हैं, जैसे कि नॉर्मल वॉकिंग है, स्विमिंग है, प्रीनेटल योगा है, ये आप चालू रख सकते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना जरूरी है। कोशिश करें कि आप इतनी एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन विग्रस एक्सरसाइज करने से आपको बचना है। कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। बाएं करवट से नींद लें, इससे ब्लड फ्लो बेटर होता है, बेबी को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। और सोते समय आप अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखें या पैरों के नीचे गद्दा तकिया रखें, ताकि पैरों को आराम भी मिलता है और स्वेलिंग भी कम होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी सबसे रिलैक्सिंग स्टेज होती है, इसलिए इसमें स्ट्रेस को और कम करने के लिए आप ध्यान, योगा या अपने हॉबीज के अकॉर्डिंग कुछ लाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसी में आपका कुछ इसी ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि पेट बढ़ने लगता है, जिसके कारण कमर दर्द होता है, पेल्विक दर्द होता है, नीचे लिगामेंट्स में खिंचाव के कारण लोअर जो पार्ट है बॉडी का उसमें भी महसूस होता है आपको बहुत ज्यादा दर्द वगैरह। इसके लिए आप अपना पोस्चर सही रखें। आप गर्म पानी से अपना थोड़ा सा सिकाई कर सकते हैं, आप पैरों को थोड़ा गर्म पानी में रख सकते हैं। हल्के फुल्के आपको एक्सरसाइज भी करनी है। आपके पेट पे कुछ स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, चेहरे पे मेलाज्मा हो सकता है, नाभि के नीचे काली लाइन जिसे लीनिया नाइग्रा बोलते हैं वो भी हो सकती है। तो इसे कम करने के लिए आपको स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, आपको अपनी स्किन को धूप से बचाना है, सनस्क्रीन का यूज करना है। और आपको प्रेगनेंसी के इस समय में एसिडिटी या कब्जी वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए हाई फाइबर डाइट लेना है, स्पाइसी और जंक फूड को अवॉइड करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी लेना है। एक और चीज कि आपकी ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ सकता है, उसमें हल्का पेन हो सकता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप अपने करेक्ट साइज की ब्रा पहनिए। और एक वार्निंग साइंस का भी मैं बता देती हूँ कि इन वार्निंग साइंस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको वजाना से ब्लीडिंग हो रही है, कोई लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, तो मिलना है। तेज या लगातार पेट दर्द है, ऐठन है, तो भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। सीवियर हेडेक हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, चेहरे या हाथ पैर में अचानक सूजन आ गई है, तो ये एक्लेम्जिया या प्री एक्लेम्जिया के साइन हो सकते हैं। तो इस स्थिति में डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हाई ग्रेड फीवर है, शिशु के हलचल में कमी हो रही है, लगातार उल्टी दस्त या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने हेल्थ प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें।
इसी समय में आप अपने शिशु के जन्म के लिए भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कुछ शॉपिंग कर सकती हैं। चाइल्ड बर्थ की क्लासेस अगर आसपास कहीं होती है तो उसमें हिस्सा ले सकती हैं। अगर मैं ब्रीफ में सारा चीज आपको बताऊं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको डाइट अच्छे से लेना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, असामान्य लक्षण होने पर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, टाइमली डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है। ये गोल्डन ट्राइमेस्टर है और ये आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, इसलिए समय का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने आप को खुश रखें, अपनी प्रेगनेंसी का आनंद लें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। हैव अ गुड डे एंड